अस्सलाम वालेकुम। हम सब यहाँ पे मुमरा प्रवासी संघ को रिप्रेजेंट करते हैं। मुमरा प्रवासी संघ जो है 2019 में जो है हमने इसको शुरुआती दौर में जब लॉकडाउन लगा था, हमने इसको जो है आगे बढ़कर जो है कम्यूटर्स फोरम बनाया। असल में देखा जाए तो हमारे आज की तारीख में जैसे नाजिम भाई है, अब्दुल्ला भाई है, महफूज भाई है, हम सब जो लोग हैं फेसबुक पे किसी ना किसी तरह से एक्टिव थे और हम लोग 2012 से 11 से चीज़ देख रहे थे लगातार। जब हम लोग ने हमारा एजुकेशन कंप्लीट किया तो हम जब अपने करियर्स में आगे बढ़ रहे थे तो हम देखते थे कि हमारे शहर में जो है कनेक्टिविटी, कम्यूटर्स के इश्यूज़ काफ़ी थे। मैं खुद भीरा देसाई, अंधेरी वगैरह की तरफ जाता था और जैसे नाजिम भाई है ये खुद वेस्टर्न सबब में जाते थे, अब्दुल्ला भाई है किसी एक सेक्शंस में जाते थे, तो CST इनको रेगुलर जाना होता था प्रैक्टिस के लिए। तो ये चीज़ हम लोगों को काफ़ी जो है दिखने में आई। अब लॉकडाउन के पीरियड में ये था कि वी डू नॉट हैव मतलब मच कम्यूटेशन का कोई ज़रिया नहीं था हमारे पास। तो हम लोगों ने ये देखा कि लोगों के बीच में किस तरह से कह सकते हैं कि लॉकडाउन है और उसके बीच में भी जो है पॉलिटिक्स इवॉल्व होती है और जो लोगों को मिलना चाहिए गवर्नमेंट से वो नहीं मिलता, और पॉलिटिक्स की तरफ से जो मिलता है वो ये मिलता है कि एक लिमिटेड शॉर्टेज ऑफ बसेस के नाम पे अपना बोर्ड और बैनर लगा के लॉकडाउन पीरियड में मुमरा स्टेशन से कौसा या शिमला पार्क या शिलफाटा तक का जो है बसेस को मुहैया कराया गया था। तब हमने ये देखा कि मुमरा के अंदर काफ़ी बदहाली है कम्यूटर सेक्शन के अंदर, तो हमने इस मुद्दे को लेकर 2019 से जो है शुरुआत की। सबसे पहले हमने इसके अंदर आगाज़ जब किया तो देखा हमने कि बसेस जो है वो बहुत बड़ी हमारी चिंता की विषय बनी थी कि मुमरा के अंदर TMT बस एक थी जो खिड़काली को जाती थी। इसके अलावा बाद में हमने जब लॉकडाउन के अंदर देखा तो एक बस शुरू की गई जो मुमरा से बॉम्बे के लिए जाने के लिए की गई थी और वो भी थी एक AC बस। अब AC बस के जो फेयर्स रखे थे या AC बस जो रखी गई थी मुंबई जाने के लिए, उसके फेयर्स इतने थे कि लॉकडाउन में कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। ऐसी बस को जो है रखा गया था। अब उसको बताया गया कि वो फेल हो गई और वो बेसिस पे जो है हमारे फिर से एक निराशा देखने को मिली कम्यूटर्स के सेक्शन में। लॉकडाउन पीरियड में मैंने देखा है मुमरा स्टेशन से लोग जो है टैक्सी में 150 से 200 रुपये दे के बॉम्बे जाते थे। प्राइवेट बसेस जो है 150 से 200 रुपया लेती थी। मुमरा शहर के अंदर कौसा तक का पट्टा या शिलफाटा, आज जो है मुमरा पहले जैसा नहीं रहा। पहले 2.5 या 3 किलोमीटर तक का दायरा था। आज देखोगे तो आप शिलफाटा से आगे कल्याण फाटा तक के जा चुका है, लेंथ में भी जा चुका है और विड्थ में भी जा चुका है। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लेवल तक एजुकेशन था, पर ट्रांसपोर्ट के मुद्दे पे हमेशा से मुमरा नेग्लेजेंट रह रहा। इवन आफ्टर इफ यू सी, आज 2024 चल रहा है। आज हम आप सबके सामने रूबरू इसलिए आए हैं कि 2024 चल रहा है और आज भी दूसरे देश के मुकाबले में आज मुंबई के नज़दीक एक मुमरा शहर है जो आज भी ट्रेन से वंचित है। आज अगर मैं चाइना जैसे देश की बात करूं तो उसमें आपको मेट्रो मिल जाएगी गांव के अंदर, पर आज हम लोग मुमरा जैसे जो थाना में जो हमारे CM के नज़दीक वाला शहर है वहाँ पे हम लोगों को ट्रेन, जो फास्ट ट्रेन के मुद्दे है उसके ऊपर आज भी हम लोग लड़ रहे हैं या हम लोग अपनी बात रख रहे हैं और हम लोग वो चीज़ को और इवॉल्व कर रहे हैं। आगे मैं चाहूँगा कि कुछ और मुद्दे आपको हाईलाइट करूँ कि जो कम्यूटर्स के रिलेटेड है। जैसे कम्यूटर्स में आता है ट्रेन, बसेस, इवन रिक्शा चालक के रिलेटेड यूनियंस, टैक्सीज जो होती है जो शहर की फ़िक्र रखते हैं, जो लोग ऑन टाइम ड्यूटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, प्राइवेट रिक्शाज जो है, और अदरवाइज़ ओलाज वगैरह भी इसके अंदर आते हैं। हम लोग जिनसे इंटरेक्ट सबसे ज़्यादा करते हैं वो है बस कम्यूटर्स और ट्रेन कम्यूटर्स। रिक्शा यूनियंस काफ़ी सारा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा तादाद में है, बट उनमें भी सभी रिक्शा यूनियंस के अंदर देखा जाता है कि उनकी नाराज़गी होती है कि कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको कोई मदद नहीं मिल पाती। तो आगे जाके हम लोग जो है बहुत सारे अलग अलग कम्यूटर्स के सेक्शंस के साथ साथ उससे जुड़े हुए लोगों के लिए भी एक बुनियाद रखने वाले। तो ये था एक MPS का हमारा शुरुआत की आगाज़। हमने 2019 में जब लॉकडाउन था, सबसे पहला लेटर जो है हमें मालूम पड़ा था कि लॉकडाउन में अबू आसिम साहब जब आ रहे हैं तो हमने उनको जाके दिया, जिसमें बेस्ट का 494 बस बताई कि जो घाटकोपर से रेती बंदर सर्कल तक के आती है। रेती बंदर सर्कल से आज तक के वो बस मुमरा स्टेशन तक के नहीं आई, या ऐसी कोई सुविधा जो बेस्ट से मुमरा को कनेक्ट कर सके। बिकॉज हम लोग ये देखते हैं कि मुमरा की आबादी जब ट्रेन में चढ़ती है तो उसमें से हर रोज़ अपघात होते हैं और एवरी वीक देयर इज़ कोई गिरता है।
और कोई अपना बच्चा, मतलब कोई माँ अपने बच्चे को खो देती है, कोई बीवी अपने घर चलाने वाले को खो देती है। तो ऐसे इमोशंस और ऐसे सेंटीमेंट्स हमारे कम्यूटर्स फोरम के साथ जुड़े हैं, इस वजह से आज हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और किसी तरह से बहरहाल अभी हाल ही में एक इनिशिएटिव देखने को मिला जब हमने इंटरेक्शन किया नजीब मुल्ला जी से, और वहाँ पर हमने अपने लेटर्स रखे थे और सेंटर से एक छोटा सा मूवमेंट करने को देखने को मिला कि फास्ट ट्रेन को 2 ट्रेनों को सुबह में हॉल्ट दिया गया, जिस पे हमने अपनी आपत्ति बताई है, अपनी आपत्ति जताई भी है कि फास्ट ट्रेन एवरी आवर्स में एटलीस्ट 2 होना चाहिए, जो 3 और 4 प्लेटफॉर्म पे रुकना चाहिए। तो इस पर हम लोग काफ़ी मतलब सफाई से अपनी पक्ष रख रहे हैं कि ये चीज़ जो है 3 और 4 प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए। बसेस का हमने कहा बेस्ट बसेस, अगर पीक आवर्स में अगर बेस्ट बसेस मुम्बरा को मिलती है तो मुम्बरा के साथ साथ जो आसपास के जो लोकेलिटीज़ है, जैसे कलवा है, आसपास की लोकेलिटी जैसे मुलुंड है, जैसे थाना है, यहाँ सब सबको कनेक्टिविटी मिलेगी। मुम्बरा के आगे देखोगे आप तो पनवेल है, तलोजा है, खारगर है। आज जो है इतना बड़ा क्षेत्र हो गया है कि कामगार जो रोज़मर्रा के लोग हैं, कामगार वो अपने यहाँ से मुम्बरा से जाने के लिए रेडी है। जॉब की उनको अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि आसपास में हमारे पास 4 MIDCs है। राइट, मुम्बरा के राइट में आप देखोगे मैप के अंदर तो देयर इज़ अ भिवंडी जो सबसे बड़ा वेयर हाउस है अपने आप में। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है, पर ट्रांसपोर्ट जो है कम्यूटर्स के लिए जो होना चाहिए वो बुनियादी फैसिलिटी नहीं होने की वजह से, जैसे आज की तारीख में मैं कह दूँ मुम्बरा का रिजर्व बस डिपो, वो हमें अभी तक हम वंचित है उससे। मुम्बरा का बस डिपो हमें मिला नहीं। आज जो कि देखा जाए तो 15 ईयर्स या 20 ईयर्स इतना अच्छा खासा यहाँ पे मेयर रह चुके, मुम्बरा कौसा शहर के अंदर यहाँ से एक मेयर रह चुका है। इतना बड़ा शहर ये हमारा, जिसने मेयर बना के दिया था। आज हम लोग बस डिपो नहीं है हमारे पास, तो आप समझ सकते हो। रिजर्वेशन लैंड के अंदर आप देखोगे तो बस डिपो अवेलेबल है हमारे पास। जितने भी रिजर्वेशंस हमारे पास है उसके अंदर से बस डिपो, हमारे ख्याल से भारत गिर के पास एक बस डिपो है, एक MM वैली के पास एक बस डिपो है। तो वो बस डिपो वाली जो बात है, तो हमारे जो पुराने जो नेता बोलो या फिर सिटिंग हमारा नेता MLA बोलो, उसको भी मालूम है कि बस डिपो का रिजर्वेशन। मैं वही आ रहा हूँ। तो मेयर जब स्टार्टिंग में बनता है कोई, तो उसको पूरा नक्शा पता होता है, उसके हाथ में उसके क्षेत्र का नक्शा पूरा पता होता है। तो आज हम देख रहे हैं, जैसे हम लोगों को जहाँ तक नॉलेज है कि 4 रिजर्व बस डिपोज है पूरे मुम्बरा कौसा के शिलपट्टा तक के जो हमारा पट्टा है उसके अंदर 4 रिजर्व बस डिपोज है। अब अगर हम लोग मांगते हैं तो हम लोगों को मुश्किल से 1 या 2 का सर्वे मिलता है, और उसमें भी दूसरे अलग लोकेशंस पे हम लोगों को हमारे ही MLA से मालूम पड़ता है कि वो कब्जा हो चुकी है, उसके ऊपर लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना अनऑर्गेनाइज कर दिया गया है मुम्बरा शहर के अंदर चीज़ों को, कि आप घर बसा लेते हो ऐसी रिजर्वेशन प्लॉट्स पे। हालांकि देखा जाए शरीयतन तौर पे तो वो आप घर जिस जगह पे ले रहे हो, आप एक चीज समझो ना, 2019 में जब हम लोगों ने फॉर्म किए थे, सबसे पहला हमारा मुद्दा क्या था? सबसे पहला हमारा मुद्दा ये था कि यार जब लॉकडाउन रिवोक हुआ था तो हम चाहते थे कि हमारे लोग जो बॉम्बे जा पा रहे थे, किसी भी तरह से वो जा रहे थे, तो हम चाहते थे 494 बस जो है, उस टाइम पे हमने कितना लेटर किया कि भाई इसको ना मुम्बरा स्टेशन या मुम्बरा पुलिस स्टेशन या भारत गेट से इसको कंटिन्यू करवाया जाए, ताकि हम लोग, हमारे जो गरीब भाई बंधु जो 100 रुपया 200 रुपया कमाने के लिए लॉकडाउन में जाना चाहते थे, उनको फायदा पहुंचे। बट हमारे लेटर्स जब नेता लोग या TMC के थ्रू हमने हाईलाइट करवाए थे, तो हमारे को ये पता चला था कि स्पेसिफिक बंदे या स्पेसिफिक इंसान ने उसको है ना बढ़ने ही नहीं दिया, ना उसको आगे आने दिया। और उसके बदले में यहाँ का लोकल सपोर्टर उनके क्या बोलते हैं मालूम है क्या, कि हम है ना एक प्राइवेट बस चलाएंगे जो मुम्बरा स्टेशन से चलेगी या मुम्बरा शिमला पार्क से चलेगी, बॉम्बे तक चलेगी। अरे प्राइवेट का क्या मतलब है जब हमारी खुद की गवर्नमेंट की सर्विसेज है, और हमारे पास एक नहीं 4 सर्विसेज है। नवी मुंबई की सर्विस है, TMT की सर्विस है, BHT है, ST है। अरे 4 सर्विस अगर हम लेते हुए भी उसके बाद भी अगर हम प्राइवेट चला रहे तो हम लोगों के अंदर कहीं ना कहीं हमारे नेता उसको सपोर्ट नहीं करते। वो लॉबी में डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऐसा लूप लगता है कि ये नहीं चाहते कि मुम्बरा का उद्धार हो या मुम्बरा आगे बढ़े। और बस सर्विस इंप्रूव करना बहुत जरूरी इसलिए कि हम लोग एक बॉटल नेक में जिंदा है। बॉटल नेक बोले तो थाना से लेके दीवा के बीच में एक बहुत बड़ा बॉटल नेक है, जो आप देखोगे थाना लोकल होने के बावजूद भी है ना, कई लोग 1-1 घंटा 2-2 घंटा थाना स्टेशन पे खड़े रहते हैं, क्योंकि
वाशी में काम करने वाला, कोटर करने में काम करने वाला, घनसोली में काम करने वाला, वो इंसान है ना, वो इंसान थाना स्टेशन पे आके लॉक्ड हो जाता है पूरी तरह से। आज हम उनको बस सर्विस देंगे ना तो वो इतना तकलीफ में नहीं आएगा, क्योंकि वो काम कर रहा है नवी मुंबई एरोली में, वो काम कर रहा है घनसोली में, वो काम कर रहा है वहां पे में, बट वो जा रहा है बेचारा कहाँ से, थाना से चेंज करके जा रहा है। अरे एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कलवा एरोली प्रोजेक्ट, 13 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है खाली। जैसे हम लोगों ने कलवा एरोली की बात की है ना, तो कलवा एरोली का एडवांटेज जो है मैक्सिमम क्राउड को आज तक मालूम ही नहीं है कि क्या फायदा है। उसका सबसे ज्यादा फायदा ये है कि कल्याण से लोकल कनेक्ट होगी वाशी तक, और वो आपको बेनिफिट ये होगा कि आप मुमरा से बैठोगे, आपको थाना चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बजाय अगर कलवा एरोली का जो है हमारा, अगर वो आ जाता है तो उसमें बहुत बड़ी एक हेल्प हो जाएगी कि हम लोग डायरेक्टली मुमरा से कलवा होकर डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे टू एरोली, कंसोली एंड ऑल द वाशी तक का हम लोगों को कनेक्टिविटी मिलेगा। गुड पार्ट इज दैट बजट जो है फंडेड बाय इंटरनेशनल फंडेड है वो प्रोजेक्ट, एंड वो प्रोजेक्ट को इसीलिए लाया गया था कि आज कल्याण से वाशी कनेक्ट हो जाएगा तो एक 5th and 6th लाइन। मुमरा पहली बात जो हमारे मुसाफिरों को सबसे बड़ी तकलीफ है ट्रेन फैसिलिटी के नाम पर हमको पीक आवर्स में चढ़ने बिल्कुल नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ा मसला है। हमारी ज़्यादातर मुसाफिर जो ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, फास्ट ट्रेन्स के हॉल नहीं हैं, सेमी फास्ट ट्रेन्स के हॉल भी प्रॉपर नहीं है, रिड्यूस कर दिए गए, सब रिड्यूस कर दिया गया है। मुमरा वाले तकलीफ में चढ़ रहे हैं, कुछ पीछे जाकर वापस मुंबई के लिए सफ़र कर रहे हैं, पीछे स्टेशनों पे जाकर लोग जहाँ झगड़ा होता है वो अलग होता है। ज़्यादा गर्दी में जो लोग जैसे तैसे चढ़ रहे हैं वो मुसाफिर गिर रहे हैं, कई लोगों की जानें भी इसमें जा चुकी है। तो कब ये जागेगा, रेलवे जागेगा कब प्रशासन? और यहाँ के मकामी जो लीडर हैं ये उनके मसाइल को हल कराने के लिए क्या कर रहे हैं, कैसे मसले हल होंगे? आम आदमी की ज़रूरत है शहर से बाहर निकलना, मुंबई जाना, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए, तीनों चीज़ों के लिए बाहर निकलना है। मुमरा में तो सब कुछ नहीं है, सारा एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाएगा, दवाइयों के गवर्नमेंट अस्पताल ज़्यादातर मुंबई के अंदर है, वहाँ जाएगा, नौकरी करने के लिए, दुकान पर या बिजनेस करने के लिए, हर काम के लिए उसको मुंबई जाना है, मुमरा से बाहर निकलना है। मुंबई के सफ़र के अंदर इतनी रश है ट्रेन के अंदर कि चढ़ने ही नहीं मिलता है, कैसे जाएगा? माँ बाप आ रहे हैं, बच्चों को धक्का मार के ट्रेन के कोचेस में चढ़ा रहे हैं। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? ट्रेन का सफ़र करे ही नहीं मुमरा वाले। बसेस बिल्कुल फैसिलिटी एकदम ख़राब है कि आदमी जैसे तैसे थाना तक तो चले जाए तो वहाँ से आगे ट्रेन मिल जाए, थाना तक की कनेक्टिविटी भी टीएमसी सर्विस की बिल्कुल ख़राब। ट्रेन के मामले के अंदर मुमरा प्रशासन ने लगातार कोशिशें की, लेटर्स दिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेटर्स दिए, एमएलएस को लेटर दिए, डीआरएम को दिए, हमने कई बार ऑर्डर्स भी लिए कलेक्टर के, चाहे वो ट्रेन का सेमी फास्ट ट्रेन का मसला हो। देख ही रहेंगे किस हाल के अंदर है, इतनी सारी स्ट्रगल के बाद एक ट्रेन मिली है, सुबह में एक ट्रेन मिली है, शाम में फास्ट ट्रेन जो हॉल्ट मिला है जी। और जो फास्ट ट्रेन भी जो हमारी जो लॉकडाउन के पहले मोर देन 20+ जो सर्विसेज हैं दे आर कैंसल्ड नाउ, एंड ऑलरेडी जो हमें अभी 2 सर्विस दी गई है उसको एज अ 4 मतलब एडवर्टाइज किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो सिर्फ 2 है, 2 कलवा के लिए और 2 मुमरा के लिए। तो जो 2 सर्विस है उसमें से एक सुबह के वक्त है और एक शाम के वक्त है मुंबई से आने के लिए। तो उसमें जो है जो सर्विसेज दी गई हैं वो आती हैं कल्याण के पहले से, आसन गांव से, ऐसे इलाकों से आ रही है कि मतलब वो कल्याण में ही फुल हो जाती हैं। तो दीवा मुमरा की तो बात में दूर है, दीवा वाले नहीं चढ़ पाते हैं उसमें। अब उसमें जो जानों का नुकसान हो रहा है, अभी कुछ महीने पहले हमारे एक एडवोकेट भाई का एक मुमरा के मतलब नौजवान बाहुनर, और मतलब कैसे एवरी वीक लगा है वो बाइज्जत, मतलब ऐसे लोग जा रहे हैं इस दुनिया छोड़ के जिनका हमें गुमान तक नहीं था कि वो दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। मतलब हर महीने जो है ऑन एवरेज मोर देन 3 और 2 केसेस तो डेथ के आते ही हैं, और ज़्यादातर केसेस जो है आपके ये रेती बंदर पे आते हैं। वहाँ पे बैंड है, वहाँ पे क्या होता है भीड़ ज़्यादा होती है लोकल्स में और लोग लटकते हैं, और बैंड पे कैसा होता है कि फोर्स आता है और वहाँ पे लोग गिर जाते हैं। और ये भी है कि जो हमारी 5 बजे की डबल फास्ट थी अंबरनाथ CST से, उसको इन्होंने AC कर दिया है। एंड हाउ कुड कॉमन मैन अफोर्ड इट? कॉमन मैन कैसे अफोर्ड करेगा ऐसी सर्विसेज? मुमरा में आप देखो हर कोने में रात में आप जब गुजरोगे तो आपको कॉर्नर्स पे गलियों में रिक्शा पार्किंग करी हुई मिलेगी। क्यों मिल रही है? क्योंकि नौजवान को बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा है। ग्रेजुएट बच्चे पढ़े लिखे जो है वो रिक्शा चला रहे। क्यों चला रहे? अरे बोले सुबह में हम लोग जा ही नहीं सकते यहाँ से, कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं? या तो हम हॉकर्स बन जाते हैं, या तो हम रिक्शा चलाते हैं,
या तो फिर लास्ट में जब एकदम, कभी मैंने किसी को तो ऐसा देखा है कि मॉर्निंग में कादर पैलेस के पास कुछ लोगों को देखा है जो अपनी मजबूरी में उधर खड़े रहते हैं। हालांकि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर मैंने देखा है अपने बचपन में, मेरे साथ में स्कूल में पढ़े लोग हैं, आज वो कादर पैलेस के बाहर खड़े रहते हैं किसी तरह से डे के रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपनी गुजारने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको बाहर जाने का एक्सपोजर नहीं मिला। उन्होंने राइट टाइम पे जो उनका करियर जैसा होना चाहिए था वो उस टाइम पे गए नहीं बाहर, और उनका इंट्रैक्शन आज मुंबई के एतराफ़ से नहीं है और वो मुमरा के अंदर सीमित रह गए। बेस्ट की जो बस थी 494, जिसके लिए हमने स्ट्रगल किया लॉकडाउन के ज़माने के अंदर, और उसके बाद भी बेस्ट की बस रेती बंदर तक आ रही है 494, जिससे वहाँ से मुंबई के अंदर घाटकोपर तक हमारा एक्सेस हो जाता है। और बेस्ट के अंदर जिनको मुंबई जाना है फिर आगे की सर्विसेज कंटिन्यू कर सकते हैं, वो हम चाहते थे कि मुमरा के अंदर शहर में दाखिल हो। घाटकोपर डिपो से हमने बहुत बार कांटेक्ट किया, वो बोल रहे हैं कि हम लोग अपनी सर्विसेज बाउंड्रीज एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन ये पॉसिबल है क्योंकि बाकी जगह पर बेस्ट ने बहुत सारी जगह है जहाँ पर उन लोगों ने दूर तक अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, बाउंड्रीज एक्सटेंड की है। तो मुमरा शहर के रेती बंदर तक वो आगे रुकी, मुमरा शहर में दाखिल हो जाए ताकि मुमरा की आवाम डायरेक्ट बेनिफिट उठा सके और यहाँ से मुंबई से उनको कनेक्टिविटी मिले। एक 494 से पहले मुमरा में ना एक C42 बस भी चलती थी जो साइन तक जाती थी। साइन समझ लो वाया गोवंडी होते हुए जाती थी। वो बस को 2016 में BST को बोला गया था कि भाई रोड वाइडनिंग की वजह से इसको थोड़ा टाइम के लिए हॉल्ट करवाया। तो 2016 में रुकी तो आज तक रुकी पड़ी हुई है, उसको वापस से रीइनिशिएट नहीं करवाया इन लोगों ने। हम लोगों का मतलब ऐसा था कि 494 जो बस है ना भाई, वो मुमरा आ सकती है, बट आई थिंक 99% है ना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से इसको रोका जा रहा है। अच्छा, आप जब ये कहते हो इन लोगों ने, तो आप किसको ये चीज को हाईलाइट, जो लोग बैठे हुए सत्ता में, जो लोग TMC को होल्ड, जो लोग BST से कनेक्टेड है, वो चाहते तो इस बस को चालू कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्सटेंशन हार्डली 1.5 किलोमीटर का एक्सटेंशन है उसका। अरे जो शहर की आबादी 10 लाख है, उस शहर के अंदर हर 15 मिनट पे एक इंटरसिटी बस होनी चाहिए उनकी, स्टेशन टू शीलफाटा, शीलफाटा टू स्टेशन, शीलफाटा, मतलब कंटिन्यूस चलेगी ना, तब भी वो लॉस में नहीं जाएगी। पर है ना हमारे को है ना एक बीच में एक नारियल फोड़ेगा कोई बंदा, वो नारियल फोड़ के क्या बोलेगा मालूम है क्या, कि भाई मैंने बस चालू करवा दिया। अरे भाई बस चालू करा दिया, पर तू समझ तो सही कि वो बस को क्यों चालू करवाया, उसका क्या फायदा हो रहा है। रात को 11:30 बजे उतर के देखो स्टेशन से बाहर कैसे खड़े रहते बेचारे, कितने बड़े लाइन में 40-40 मिनट की गैप से रात में बसेस है इनकी। अगर वही बस हमारी मुमरा स्टेशन टू शीलफाटा वाली जो अप एंड डाउन चलती रहेगी, वो हर 15 मिनट पे होनी चाहिए। उसको तुमने एक तो MM वैली रोड से चला रहे हो, अरे MM वैली रोड से जाते वक्त ठीक है, आते वक्त क्यों लेके आ रहे हो उसको, सिटी से लेके आओ ना। शहर की 80% आबादी अब इस रोड पे है, आप बस चला रहे हो इस रोड पे, और क्या बोल रहे हो हमने हॉस्पिटल के लिए चालू किया। अरे तो भाई वो जब अगर हॉस्पिटल के लिए चालू किया या स्कूल वालों के लिए चालू किया, तो वो दिन में दो या 4 या 5 या 6 फेरी हो सकती है। बाकी के टाइम में तो आप इस मेन रोड से चलाओ उस बस को। और एक सबसे बड़ा मतलब आप सोचोगे 2016 से हम लोग फॉलोअप ले रहे हैं। मेरे को तो पता नहीं था कि पहले भी बस स्टॉप का मसला था। मैं शेड वाले बस स्टॉप देखा मैंने बहुत सारे, मुमरा में, मुमरा से बाहर भी देखा, कलवा में देखा, थाना में देखा। TMT के बस स्टॉप मुमरा में आपको कहीं शेड वाले बस स्टॉप नहीं मिलेंगे। अच्छा 38 बस स्टॉप, फिर मैंने इसका एनालिसिस किया, बोला कितने बस स्टॉप है जरा मालूम किया जाए। अरे 38 बस स्टॉप है हमारे, 17 से 18 जाने में, 18 से 19 तुम्हारे आने में। अरे तो तकरीबन मतलब 38 शेड वाले बस स्टॉप होंगे ना, तो जो बेचारे गरीब काम करने वाले जाने वाले होंगे उनको एक पॉइंट मालूम रहेगा कि यहाँ पर हमारी बसेस रुकती है, क्योंकि हमारे पास 4 सर्विसेज है भाई। वो चारों सर्विस का एडवांटेज होगा उस बंदे को, गरीब को। वो 10 रुपए में 12 रुपए में ट्रैवल करेगा। हमारे को किसी रिक्शा वाले से कोई बैर नहीं है। जो रिक्शा में ट्रैवल करने वाला कम्यूटर होता है वो रिक्शा में ही ट्रैवल करता है, जो बस वाला होगा बस में ही ट्रैवल करेगा। तो दोनों सिस्टम को है ना बराबर पैरेलल चलते रहना चाहिए। सिमिलरली रिक्शा स्टैंड हमारे पास 12 है, 12 आप देखिए कहीं 12 दिखता है, कहीं नजर आता है क्या? अरे बाकायदा रिक्शा स्टैंड जो होते हैं उसमें ना 12 स्टैंड्स पे ना स्टैंड के हिसाब से बोर्ड लगने चाहिए। उनको है ना प्रॉपर एक सिंगल वे पाइलिंग मार के देनी चाहिए। आप देखोगे अमृत नगर पे डबल रो लगा के छोड़ दिए वो बीच रोड पे, वहां बस स्टॉप होना चाहिए तो वहां रिक्शा स्टैंड बना के रखे हो। बस अब मुमरा का म्युनिसिपल हॉस्पिटल तो एक बड़ा ही मुद्दा है। उसके अलावा मतलब ऐसे लोग हैं जो कलवा हॉस्पिटल ट्रैवल करते हैं, क्या हालत में ट्रैवल करते हैं, पूछना उनसे कभी। शहर के लोगों से ना मतलब है ना वो लोगों को सवाल करना चाहिए जो गरीब तरसते हैं। अच्छा आई टेल यू वन थिंग कि जो आपने भी कलवा हॉस्पिटल पे रीच कैसा होता है, मेरे सामने काफ़ी वाकयात ऐसे हैं, नॉट ओनली इन लॉकडाउन, आज भी
अगर किसी को कलवा शिवाजी लेके जाना है ना, तो देर विल बी नो अदर पर्सन थिंकिंग कि मेरे को ओला से जाना है या रिक्शा से जाना है। देर विल बी नो बडी, अगर छोटे से छोटा इलाज करने के लिए, उपचार के लिए भी जाना है ना, तो हॉस्पिटल वाला ओला कैसे ट्रैवल कर सकता है? यही चीज जो है हमारे नेता लोग को समझना चाहिए कि उनके अभी मैंने इंटरव्यू देखा था हाल ही में, उनको क्या लगता है, हाल ही में एक इंटरव्यू देखा था कि वो कह रहे कि आप आराम से आ सकते हैं रिक्शा से, आप आराम से आ सकते हैं ओला से। अरे आराम से कैसे आ सकते हैं? जब गरीब है वो, उनको पहुंचना है किसी तरीके से उपचार के लिए म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स में, तो कैसे जाएंगे वो लोग? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये। एक सबसे बड़ा मुद्दा, मुंब्रा में मीटर रिक्शा कोई रिक्शा वाले को चलाने नहीं दिया जा रहा है, मालूम है क्या? मीटर रिक्शा जो है वो हमारा राइट्स होना चाहिए। Correct. आप शेयरिंग चलाओ, शेयरिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, शेयरिंग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए होती है। मीटर रिक्शा जो है, देयर हैज टू बी बाइफर्केशन कि आपको जिसको शेयरिंग, जैसे हर जगह पे, हर शहर में, जैसे मैं अंधेरी में अगर एक जगह पे जॉब करता था तो देयर हैज टू बी 2 लेन्स, देयर हैज टू बी एक शेयरिंग के लिए होता था, एक मीटर वाला होता था, ऑप्शंस होना जो चाहिए। ट्रेन सर्विसेज और बस सर्विसेज के मसले को हल कर सकते हैं, ठाणे महानगर पालिका के अंडर में बस सर्विस आती है, सेंट्रल रेलवे के अंडर में ट्रेन आती है, ये मसले हल होने चाहिए। ये हमारी एक्सपेक्टेशंस है, इसमें मैक्सिमम पब्लिक ट्रैवल कर रही है, हमारे बस सर्विस कनेक्टिविटी होनी चाहिए, सब जगह होनी चाहिए। मुंब्रा से ठाणे की कनेक्टिविटी एकदम बदतरीन की हुई है। टीएमटी की पहली जिम्मेदारी है कि हम ठाणे महानगर पालिका के क्षेत्र में रहते हैं, टैक्स पेयर है, और हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी ना हॉस्पिटल तक है, ना रेलवे स्टेशन तक है, ना किसी और जगह तक। 15 साल एमएलए एक क्षेत्र का होता ना, तो मैं मुंब्रा, कौसा, शील, डाइगर, ये सारे एरियाज को एक तालुका में तब्दील कर दिया होता। द रीजन इज बियॉन्ड माई लिमिट्स। एक टैक्स का जो रहता है, एक क्षेत्र से इतना टैक्स आ रहा है आपको, इतने लोग रहते हैं यहाँ पे, इनकी आवक इतनी है आपको, तो फैसिलिटी आप दे नहीं। हमारे पास भिवंडी की बस एकदम लिमिटेड है। मैं देखता हूँ शिवली नगर से लोग रिक्शा पकड़ते हैं, दोस्ती से रिक्शा पकड़ते हैं, और मुंब्रा पुलिस चौकी पे आके आधा घंटा खड़े रहते हैं। कोई बेवकूफ़ी होगा जो भिवंडी जाने के लिए 1 घंटा, जिस चीज को आप 40 मिनट में पहुंच पाते हो, उसके लिए 1 घंटा खड़े रह के आपको बस मिले। एक बस ड्राइवर से मेरी बात हुई, उसने कहा कि मैं जिस जगह पे रेती बंदर पे रुकता हूँ ना, वहाँ पे सैनिटेशन के लिए टॉयलेट का सेक्शन तक के नहीं है, चाय को पूछने वाला कोई नहीं है, वहाँ पे हमको पानी का बॉटल अवेलेबल नहीं है। तो ये किसका काम है? ये इस क्षेत्र के जो 15 साल से जो एमएलए है, या जो भी डेजिग्नेटरी है, या जो भी उस ओहदे पर है, जैसे परिवहन मेंबर है हमारे पास, परिवहन मेंबर का काम है ना ये, कि उतना तो फैसिलिटी प्रोवाइड करे। कि व्हेन वी वेंट अप, मुंब्रा प्रवासी संघ जब डोंबिवली गया, श्रीकांत शिंदे से मिलने हम गए थे, वी 3 वेंट अप देयर। हमने जब जाके बोला तो श्रीकांत शिंदे के मुंह से पहला अल्फाज ये था कि अरे हाँ, बहुत टाइम से उस चीज के ऊपर जो है काम होना चाहिए था, पर क्यों नहीं हुआ? वो उसने अपने पर्सन से पूछा। क्यों पूछा? क्योंकि देयर वाज नोबडी फॉलोइंग अप हिम। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन तो यही होता है ना, जब आप जीत जाते हो, आप जब एमएलए बन जाते हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हो। आप एमएलए बने हो तो आप खासदार के पास अपने लेटर्स पुटअप करते हो। पर हम लोग सुनने में क्या आता है मुंब्रा के अंदर? मुंब्रा के अंदर सुनने में ये आता है कि हमारी तो कोई बात सुनता ही नहीं। अच्छा, आप जीते हो, आपको वोटिंग के आपको पावर मिल गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिल गई, आप कहते हो कि मेरी कोई सुनता नहीं है। दूसरा, अपार्ट फ्रॉम इट, ये भी कहते हैं कि ये चीज़ अगर हो रही है तो ये बीजेपी की वजह से हो रही है, ये चीज़ हो रही है तो ये उसके वजह से हो रही है। तो हम लोग मुंब्रा के अंदर ये तमाशा देख रहे हैं लास्ट 15 ईयर्स से। और आगे अगर वोटर्स ने ये बात डेवलपमेंट के मुद्दों को लेके आगे नहीं बढ़े तो ये तमाशा और बढ़ेगा, और जो एजुकेशन के आप बच्चों को पढ़ा रहे हो ना, एवरीडे मॉर्निंग में बस्ता लेके जा रहे बच्चे, तो उसको एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि दे कैन सिट एवरीवेयर। एजुकेशन वो पावर देता है आपको, वो समझ देता है आपको कि आप हर एक कॉर्नर में, हर एक इसमें बैठ सकते हो और आप अपनी बात रख सकते हो। तो हम लोग क्यों किसी चीज से डरे और क्यों हम लोग उस जगह पे वोट ना दे? ये कब तक डर का माहौल मुंब्रा के अंदर बनाकर सारी फैसिलिटी से हमको वंचित रखा जाएगा? ये क्वेश्चन है आप सबसे। मुंब्रा प्रवासी संघ सिर्फ आपने जागरूकता ला रहा है। आप जिसको भी वोट दें उनसे ये पहले अपने सवाल रखें, अपने मसले रखें और पूछें कि आप इन मसलों को कैसे हल करो। आप अपने अधिकारों को मत भूलें, आप अपने प्रॉब्लम्स को ना भूलें, अपने प्रॉब्लम्स को सामने रखें और बोले कि कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ये हम आपसे चाहते हैं। तो जिस तरह से हमने सब मुद्दे रखे, उसके अलावा आज एक बड़ा मुद्दा है जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं ट्रैफिक विभाग का। ट्रैफिक विभाग, हम लोग को कहा जाता है कि 15,000 से 20,000 जो है कर्मी उसमें काम करते हैं। मुंब्रा क्षेत्र के अंदर हम लोग को ट्रैफिक विभाग की तरफ से जितना जैसा फैसिलिटी मिलना चाहिए, वी नो कि बॉटल नेक किधर है। हमने देखा रमज़ान में स्पेशली
रमज़ान में स्पेशली दाभोलकर एरिया पे एक डेडिकेटेड रिसोर्स को खड़ा किया गया था, पर वो बंदा भी तो एक इंसान है, उसको भी एक 8 आवर्स 9 आवर्स खड़ा किया जा रहा है, तो उसको रिप्लेसमेंट होना चाहिए, उसको फैसिलिटीज़ होना चाहिए। तो ट्रैफिक विभाग जो है मुंब्रा के अंदर काफ़ी एक्टिव होना चाहता है, या हमारी तरफ से ऐसा दिखता है कि हम लोग सिर्फ एक पर्टिकुलरली सीजनल ट्रैफिक पुलिस खड़ा करते हैं, जैसे कुछ त्यौहार है तो उसमें ट्रैफिक पुलिस दिखेगा, फिर बाकी साल के 11 महीने कोई नहीं दिखेगा। ये स्टाफ वाला इशू जो है, मेरे को एक चीज बताओ रफीक भाई जी। कि क्या ये हमारे नेता इसको एड्रेस नहीं कर सकते? बिल्कुल, 15 साल भाई इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मैं तो कहता हूँ। और होना ये चाहिए कि आफ्टर एवरी 3 मेन स्टॉप्स या 4 स्टॉप्स देयर शुड बी अ बीट, ट्रैफिक का बीट होना चाहिए, एक प्रॉपरली टाइम टू टाइम जो है व्हीकल्स रन होना चाहिए ट्रैफिक विभाग की, बाइक्स पे होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं ना एक यूथ 3 सीट बैठ के जाता है, नुकसान किसका है? नहीं, मेन क्या मुद्दा मतलब रफी भाई कि ये रोड पे तो ठीक है, अभी एक नया रोड आया MM वैली वाला, उस पे जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसके लिए एक स्पेशल हमारे को है ना कांस्टेबल्स उधर भी होना चाहिए, उधर भी रेगुलर मतलब जिस तरह से ट्रैफिक को लेके मसले चल रहे हैं, तो मतलब ये सारी डिमांड्स जो है ना भाई ये नेता लोग के थ्रू जानी चाहिए, और ये नेता लोग ही मतलब है ना प्रेशराइज बिल्ड कर सकते हैं कि सिस्टम चलना चाहिए शहर में बराबर। अभी एक कांस्टेबल बोल देगा साहब मैं क्या करूं, मैं अकेला हूं, अब कहानी ऐसी है कि वो अकेला बोल के कहानी खत्म नहीं हो जाती है ना। आप देखोगे कि शिमला पार्क का जो सर्कल था, याद है तुम्हारे को किस तरह से हो गया था, अब आज पब्लिक ने खुद ही है ना उसको एक ना एक अलग से अपना सेल्फ यू टर्न बना ली है। पहले कैसा था, एक सर्कल था वो, अभी वहाँ कॉर्नर पे ना किसी ने पत्थर डाला, फिर बाद में बैरिकेड लगाया गया, फिर एक है ना राइट यू टर्न बन गया है, तो वो सामने वाला जो है वो रुकता है फिर जाते हैं। अरे वहाँ का सर्विस रोड जो है वो पूरा चौक्ड पड़ा हुआ है, फुटपाथ जो है हमारा पूरा जाम है, फुटपाथ पे पार्किंग वालों की कंप्लेंट करेंगे तो ट्रैफिक वाला बोलता है बोले मैं फुटपाथ पे कंप्लेंट की भी चीज़ों की गाड़ी के एक्शन नहीं ले सकता हूँ, वो TMC के कंट्रोल में आता है। अरे भाई चल क्या रहा है, हमारे चलने के लिए जगह नहीं है। फुटपाथ का ये हाल है, अगर किसी ने गाड़ी नहीं पार्क किया है तो कोई हॉकर उस पर खड़ा हो जाएगा, कोई वड़ा पाव बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है। अरे भाई मतलब कुछ तो जगह छोड़ो शहर में चलने के लिए भाई। मैं ये समझता हूँ, छोटी सी बात कह के मैं ख़त्म कर सकता हूँ कि आदत अगर बुरी लग जाए ना, सो बेसिकली कहने की बात ये है कि सारे मुद्दों पे जब एक शहर को बुरी आदत लग जाती है, जिस तरह से आज हमारे सारे यूथ को एक बुरी आदत लगी है कि रॉन्ग ड्राइव करना, ये कौन इनिशिएट कर रहा है, या वो खुद माँ के पेट से सीख के आते हैं, इनको राइट टाइम पे एजुकेशन नहीं दिया जाता है। आज राइट डिवाइडर्स नहीं है, सर्विस रोड नहीं है, इस वजह से वो रॉन्ग जा रहे हैं। अच्छा, वो तो जिम्मेदारी उनकी खुद की भी है, मैं मानता हूँ कि उनकी जिम्मेदारी है, बट ये बुरी आदत लगाने वाला कौन है? प्रशासन की तरफ से एडुकेट मतलब उतना चीज़ होना चाहिए जिससे लोग गलत रास्ता ना अपनाएं। प्रशासन बैठता किस लिए कि सिविल सोसाइटी किसको कहते हैं? इसीलिए कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ें आए और बुरी चीज़ें एलिमिनेट हो, पर मुंब्रा के अंदर बुरी चीज़ों को छोड़ दिया गया है। उसके अंदर ट्रैफिक विभाग का बहुत बड़ा रोल होता है, तो ट्रैफिक विभाग के ऊपर काम हो सकता है, पर वो करा नहीं जा रहा है। और ट्रैफिक विभाग सीजनल है, रिलीजियस जब हमारा जब ईद होता है, बकरीद होती है, उस टाइम पर आपको ट्रैफिक विभाग देखने को मिलेंगे, बाकी टाइम पे नहीं देखने को मिलेंगे। अच्छा, ट्रैफिक विभाग के साथ अलग मीटिंग होती है, बड़ी बात यह है कि ट्रैफिक विभाग के साथ मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर सारे नेता बैठते हैं और सोल्यूशन जीरो, ट्रैफिक जो के तो हो जाती है, और लोग उसका क्रेडिट भी लेते हैं। और मैं तो ये देखता हूँ कि लोग यहाँ से PBC तक के पहुँच जाते हैं, लोगों को BBC तक के कवर किया जाता है कि भाई ट्रैफिक संभाल रहे। अरे तुम्हारा काम है क्या? नेता लोग का काम है क्या वो ट्रैफिक को संभालना? तुमको इसके लिए माँ बाप पढ़ा रहे? तुमको वो चीज़ को समझना होगा कि जिसका काम है, जिसने ट्रेनिंग ली है, जिसने बैच से निकला है, वो उसको संभालेगा, उसको पावर दो। तो उसका पावर तुम छीनते हो, सिविल वाले लोग जो है ट्रैफिक संभालने लग जा रहे। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो है मैं समझता हूँ कि अपने आप में लोगों को सही चीज़ पे लेके जाओ, सही डायरेक्शन पे लेके जाओ। और 15 साल जो है मैं देख रहा हूँ, ये कार्यकाल जो है मेरे हिसाब से मैं एक कंक्लूजन पे आता हूँ कि 15 साल का जो कार्यकाल है फॉर कंप्यूटर सेक्शन स्पेशली, कहीं ना कहीं एक लीडरशिप फेलियर दिखता है मेरे को। मैं हमेशा से कहता हूँ कि लीडरशिप फेलियर है ये, क्योंकि मैं कहीं पे सही से कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूँ,
कहीं पे लोगों से सही से फीडबैक नहीं ले रहा हूँ। और फीडबैक के अलावा आज चिलफाटा पे चले जाओ, आज आप अतराफ में चले जाओ, कौसा के आगे लोगों को बस सर्विसेज के लिए लोग तड़प रहे कि वाशी की बस में चढ़ने नहीं मिल रहा है। आप फीडबैक क्यों नहीं लेते? आप क्यों बसों में चढ़ के दोपहर के अंदर स्टंट करते हो? मैंने ये भी देखा कि दोपहर के अंदर चढ़ के जो है लोग स्टंट बना रहे हो। उसको एक बोलता है कि मैंने कैमरे के साथ पूछा सर्विस कैसी क्या है। आप सुबह में आओ ना पीकार्स में, तुमको बुरखे वाली बच्चियां बोलेगी, सुबह में आओगी ना बुरखे वाली बच्चियां बोलेगी कि हम लोग किस तरह से चढ़ते हैं बस के अंदर। शिलफाटा पे आओ मेरे साथ, मैं चैलेंज करता हूँ। और उसके पीछे ही आप लोगों की सबकी नेता लोग की ऑफिस रहेगी और कोई सुबह में आके देखने वाला नहीं है। गुलाब पार्क भी एक बहुत बड़ा इशू है भाई। गुलाब पार्क में पहले एक लाइन बनती थी, 2 लाइन हो गई, 3 लाइन हो गई, 4 लाइन हो गई। अभी हाल ऐसा हो गया है कि 8 लाइन चलने वाली रिक्शा, जहाँ 8 लाइन चल सकती है रिक्शा, वहाँ पर 2 लाइन रिक्शा चलती है और वो भी आधे रास्ते पे। मैं तनवर नगर में बीच में अभी एक वीडियो लाइव डाला हूँ। तनवर नगर में 3 लेन हॉकर्स है, उसके बाद में चौथी लेन, मतलब अगर 90 फीट का रोड अगर मैं बोलूँ तो 90 फीट में से अराउंड 10 फीट बचा हुआ है, 10 फीट बचा है, जिसमें से सिर्फ 2 ऑटो जा सकती है। ये पीक आवर्स के टाइम का माहौल है। अच्छा, ये कंट्रोल कौन करेगा? ट्रैफिक विभाग ही करेगा ना। नेता और हॉकर्स आते कहाँ से भाई? देयर इज नो रेगुलेशन ना। अगर आपको हॉकर्स को अगर रोड पे राइड भी है ना भाई, तो उनको सिंगल लाइन लगाने का राइट है। आप 4-4, 5-5 लाइन कैसे लगाने दे रहे हो भाई? वही कह रहा हूँ मैं, जहाँ पे शासन नहीं होगा ना भाई, तो वहाँ पे दुर्भाग्य हमारा हो जाएगा। तो अभी ये शासन ने जो है लॉकर्स लगा रहा है, ठीक है, 1 लाइन लगा रहे, लिमिटेशन से उनको लाइन बना के दिया है, बैरिकेड लगा के दिया, उतनी लेन में बनाना चाहिए। पर अब देखो इवनिंग आवर्स में आप जाओ तो 3 लेन बनी है, चौथी लेन तक क्या आ चुकी है, 4th लेन। एक रिक्शा जाने की जगह किसी नोट कुछ नेता तो ये भी सजेशन दे रहे थे, बोलते एक रोड बंद कर दो, बोले रमजान के टाइम पे बोलते एक रोड बंद कर देते अपन, उधर खाली हॉकर्स लगा देंगे। बंद ही होता है ना। एवरी नाइट आई टेल यू, एक मैसेज जाता है मुमरा से। जब भी डोंबिवली कल्याण का कोई कम्यूटर यहाँ से अपनी गाड़ी लेके जाता है ना, तो वो ये सोचता है कि भाई क्या आज का दिन कौन सा है, तो बोले चांद रात है। तो चांद रात में कभी आपको बाहर का आदमी अंदर एंट्री गाड़ी लेके नहीं दिखेगा। इवन मुमरा के अंदर भी कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई ना, रातों रात तो एम्बुलेंस निकलने की जगह नहीं रहती है। तो ये किस तरह का माहौल हमने क्रिएट किया है? ये डेवलपमेंट नहीं है, ये डेवलपमेंट नहीं है, ये बुरी आदत लगा रहे हो आप। मुमरा को जिस तरह से नज़रअंदाज किया गया है, ट्रेन के मामले में, बस के मामले में, ट्रांसपोर्टेशन के मामले में, एसटी बस के मामले में, हर तरीके से मुमरा को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये जो काम है ये प्रशासन का है, और प्रशासन तक अब से काम करवाना जो काम है वो हमारे सारे रिप्रेजेंटेटिव का है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो। उनको चाहिए कि प्रशासन से हमारे मसलों को हल कराए, हमारी कनेक्टिविटी को सुधारे, बस सर्विसेज ज़्यादा दे, एसटी बस सर्विसेज ज़्यादा दे, ट्रेन के मसले को हल कराया जाए, ताकि लोग गिरकर मरना बंद हो और सभी लोग कम से कम उस सर्विसेज से ट्रैवल आसानी से कर सके। रोजमर्रा की जिंदगी बहुत तकलीफ है यहाँ के रहने वालों को, बहुत ज्यादा। मैं चाहता हूँ कि मेरे शहर के लोग के जो मसाइल है, बेसिक मसाइल है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, पहले तो वो हल हो, ताकि बाहर जाके पढ़ना लिखना, दवाई हासिल करना, कमाना खाना आसान हो। पर आदमी अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है तो उसकी थोड़ी मदद की जाए, प्रशासन वाले भी उसको ट्रांसपोर्टेशन की आसानी दे कि वो गरीब आदमी यहाँ से आसानी से चढ़ सके। मुमरा का ज्यादातर तबका गरीब है और वो चाहता है कि यहाँ से वो ट्रेन बस जैसी जो सस्ती सर्विसेज है जिसमें आसानी से ट्रैवलिंग हो सकती है, उससे वो फायदा हासिल करना चाहता है। प्रशासन की जिम्मेदारी है, जैसे बाकी एरिया को दी जा रही है, मुमरा को भी दी जाए। मुमरा को नेग्लेक्ट करने का जो मामला चला आ रहा है, इसको बंद कराया जाए।